हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जानी दुश्मन 1979 में आई फिल्म जानी दुश्मन तो आपने देखी होगी। लंबी चौड़ी स्टार कास्ट वाली इस फिल्म की कहानी और इसका म्यूजिक काफ़ी पसंद किया गया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। 1 करोड़ 30 लाख रुपए के बजट में बनी इस फिल्म ने इंडिया में 4.5 करोड़ रुपए का बिजनेस किया, जबकि फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन था 9 करोड़ रुपए। फिल्म की IMDb रेटिंग थी 6.1 आउट ऑफ 10 और साल 79 में फिल्म दूसरी सबसे ज़्यादा कलेक्शन करने वाली फिल्म थी। फिल्म में सुनील दत्त, जितेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा, विनोद मेहरा, संजीव कुमार, रेखा, नीतू सिंह, रीना रॉय, योग्यता बाली, बिंदिया गोस्वामी, सारिका, प्रेमनाथ, अमरीश पुरी, रजा मुराद, शक्ति कपूर, मैकमोहन, जगदीप पेंटल और मदन पुरी जैसे दिग्गज कलाकार थे। फिल्म में कुल 6 गाने थे और इन सभी गानों को लिखा था वर्मा मलिक ने, जबकि फिल्म का संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने। आज हम जानी दुश्मन से जुड़े हुए कुछ रोचक किस्से आपको सुनाएंगे कि इस समय उस जब ये फिल्म रिलीज हुई किस प्रकार इसमें कहानी थी। जानी दुश्मन की कहानी के मुताबिक गांव के मंदिर पर जब कोई नवविवाहिता जोड़ा देवता के आशीर्वाद के लिए रुकता है तो लाल जोड़े में सजी दुल्हन गायब हो जाती है और गायब होने वाली दुल्हन का चली जाती है, किसी को पता नहीं चलता। फिल्म की इस कहानी का असर भारत के देहाती इलाकों में इतना ज़्यादा हो गया था कि वहाँ लोगों ने शादी में लड़कियों को लाल जोड़ा पहनाना ही बंद कर दिया था। लोगों को दुल्हनों को नारंगी और गुलाबी जोड़े में विदा करने लगे थे। जानी दुश्मन की ज़्यादातर शूटिंग जम्मू के इलाके में हुई थी। जम्मू के छेनानी, पटनी टॉप और उधमपुर इलाके में इस फिल्म की शूटिंग की गई थी। फिल्म की शूटिंग के दौरान स्थानीय लोगों ने भी यूनिट का पूरा सपोर्ट किया था। यही वजह है कि जब ये फिल्म रिलीज हुई तो जम्मू और कश्मीर में ये फिल्म जबरदस्त हिट साबित हुई। तीसरा किस्सा है, जानी दुश्मन में संजीव कुमार ठाकुर के रोल में लिखे थे, लेकिन शुरू में संजीव कुमार ये रोल निभाना नहीं चाहते। वो इसलिए क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शोले में ठाकुर का रोल निभा चुके और अगर वो जानी दुश्मन में भी ठाकुर का किरदार निभाएंगे तो टाइप कास्ट हो जाएगी। लेकिन जब डायरेक्टर राजकुमार कोहली जी ने उन्हें एक दफ़ा स्क्रिप्ट सुना लेने की गुजारिश की तो वो मान गए। फिर जब राजकुमार कोहली ने संजीव कुमार को स्क्रिप्ट सुनानी शुरू की तो स्क्रिप्ट संजीव कुमार को काफ़ी पसंद आई। उन्होंने आधी कहानी सुनने के बाद ही राजकुमार कोहली से कह दिया कि इस फिल्म में काम कर रहे हैं। यहाँ ये बात भी गौर करने वाली है कि जानी दुश्मन पहली और आखिरी फिल्म है जिसमें राजकुमार कोहली के डायरेक्शन में संजीव कुमार ने काम किया था। चौथी किस्सा, जानी दुश्मन शक्ति कपूर भी एक छोटे से रोल में नजर आए थे। उन दिनों शक्ति कपूर फिल्म इंडस्ट्री में नए नए ही थे। अपने सीन में वे एक दुल्हन को उठाकर घोड़े पर भागते हुए नजर आते हैं। इस वजह से गांव वाले उन्हें दुल्हन गायब करने वाला समझ लेते और उनकी जान के प्यासे बन जाते। लेकिन बाद में पता चलता है कि शक्ति कपूर अपनी दुल्हन को बचाकर सुरक्षित ले जाने के लिए इस तरफ भाग रहे थे। इस फिल्म की जब स्क्रीनिंग हुई तो शक्ति कपूर के अपने माता पिता भी फिल्म देखने इनवाइट किया था। फिल्म शुरू हुई तब शक्ति कपूर का सीन आया तो उनके पिता काफ़ी नाराज हुए क्योंकि उन्हें अच्छा नहीं लगा कि उनका बेटा ऐसा रोल कर रहा है। फिर कुछ समय बाद उन्होंने पिता को समझाया तो वो शांत हो गए। पांचवी कहानी, जानी दुश्मन की शुरुआत के बाद एक सीन में अमरीश पुरी नजर आते। एक ट्रेन के फर्स्ट क्लास कोच में वे किताब पढ़ते हुए नजर आते हैं। अमरीश पुरी जो किताब पढ़ते हुए उस सीन में नजर आते हैं उसका नाम है द सिक्स पेन बुक ऑफ हॉरर स्टोरी, जो कि हर्बर्ट वैन थाल नाम के एक लेखक की लिखी है। शॉर्ट हॉरर स्टोरीज का कलेक्शन है। इस सीरीज की लगभग 30 किताबें आई थी और ये किताबें अपने डरावने कवर पेज के लिए मशहूर थी। 60 और 70 के दशक में ये किताब बहुत ज़्यादा पसंद की जाती थी और खूब बिकती थी। इस सीरीज की पहली किताब का सन 1959 में पब्लिश हुई थी। इस सीरीज की खास बात यह थी कि इसमें कई लेखकों की लिखी हॉरर स्टोरीज शुमार की जाती थी। छठी कहानी, जानी दुश्मन फिल्म में भूत की जिस कॉस्ट्यूम का इस्तेमाल किया गया था वही कॉस्ट्यूम कांति सा की हॉरर फिल्म प्यासा हेवन में भी इस्तेमाल किया गया था। प्यासा हेवन साल 2023 में रिलीज हुई थी। वही बात अगर संजीव कुमार के बारे में करें तो इस फिल्म में उनका किरदार गांव के एक बुजुर्ग और इज्जतदार ठाकुर का है, जबकि सुनील दत्त गांव के एक ऐसा युवा है जो बेबाक है और गलत के खिलाफ आवाज उठाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि उम्र में संजीव कुमार सुनील दत्त से छोटे थे। फिल्म में शत्रुघ्न सिन्हा संजीव कुमार के बेटे शेरा का रोल में लिखे थे, जबकि असल में जिंदगी में शत्रुघ्न सिन्हा उनसे महज 9 साल ही छोटे थे। सातवीं कहानी, जानी दुश्मन का संगीत भी लोगों द्वारा काफ़ी पसंद किया गया था, लेकिन इस फिल्म के 2 गाने, चलो रे डोली उठा जिसे मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया था और मेरी जान जिसे किशोर कुमार अनुराग पडवाल ने गाया, काफ़ी हिट साबित हुए थे। ये दोनों गाने ही उस साल बिना का चार्ट लिस्ट पे थे, जबकि चलो रे डोली उठा गीत के लिए मोहम्मद रफ़ी साहब को फिल्म फेयर बेस्ट प्लेबैक सिंगर का नॉमिनेशन भी मिला था। एक तेरे हाथों में छुट पहना दो चूड़िया भी गीत सुपरहिट साबित हुआ। आठवीं कहानी, साल 2002 में जानी दुश्मन एक अनोखी कहानी नाम की एक रिलीज फिल्म हुई थी। इत्तेफाक से यह फिल्म भी राजकुमार कोहली ने ही बनाई थी। हालांकि यह फिल्म उन्होंने अपने बेटे अरमान कोहली को बॉलीवुड में रीलॉन्च करने के लिए बनाई गई थी, क्योंकि इससे पहले अरमान कोहली बहुत सी फिल्मों में काम कर चुके थे परंतु वो सफलता नहीं पाई थी, तो उन्होंने 2002 में ये फिल्म बनाई जिसमें जो नायक का रोल है वो अरमान कोहली करते हैं। 1979 की जानी दुश्मन और 2002 की जानी दुश्मन में राजकुमार कोहली के अलावा एक बात और कॉमन थी और वो कि जहां पुरानी जानी दुश्मन में अमरीश पुरी और रजा मुराद ने छोटे मोटे किरदार निभाए थे, वहीं नई वाली जानी दुश्मन में अमरीश पुरी और रजा मुराद के रोल नहीं दिखे थे, गेस्ट रोल्स में ही दिखे थे। इन दोनों के अलावा पुरानी जानी दुश्मन का कोई दूसरा कलाकार नई जानी दुश्मन में नहीं था।
जानी दुश्मन में विनोद मेहरा ने एक पागल का किरदार निभाया था, जो आखिर में एक पुलिस इंस्पेक्टर निकलता है और वो पुलिस इंस्पेक्टर पागल का वेश इसलिए बदलता है ताकि गांव से रहस्यमयी तरीके से गायब हो रही दुल्हनों का जिम्मेदार कौन है इसका पता लग सके। पहले डायरेक्टर राजकुमार कोहली का इस रोल के लिए विनोद मेहरा को नहीं बल्कि धर्मेंद्र को लेना चाहते थे। धर्मेंद्र भी ये रोल निभाने के लिए लगभग मान ही गए थे, लेकिन किन्हीं वजह से धर्मेंद्र और राजकुमार कोहली के बीच बात नहीं बन पाई। धर्मेंद्र इस फिल्म का हिस्सा न बन सके। इस फिल्म में शशि कपूर को भी साइन किया गया था, लेकिन उन्होंने भी बाद में ये फिल्म छोड़ दी। 10वीं कहानी। जानी दुश्मन जब सर्टिफिकेशन के लिए सेंसर बोर्ड के लिए गई थी तो बोर्ड ने इस फिल्म को रिलीज करने के परमिशन देने के लिए रिलीज करने से इनकार कर दिया था। कहना था कि फिल्म सुपर स्टार्स को बढ़ावा देती है। बाद में इस फिल्म को राजकुमार कोहली डायरेक्टर ने लंबा संघर्ष किया और फिर रिलीज करवाया। साल 1976 में राजकुमार कोहली ने नागिन फिल्म बनाई थी। इस फिल्म में नजर आए कई कलाकारों ने जानी दुश्मन में भी काम किया था, जैसे सुनील दत्त, रीना रॉय, जितेंद्र, रेखा, जगदीप, योगिता बाली, अरुणा ईरानी, सुलोचना लाडकर, प्रेमनाथ और विनोद मेहरा। नागिन एक सुपरहिट फिल्म थी। राजकुमार कोहली इसका सीक्वल बनाने की प्लानिंग कभी कर रहे थे, लेकिन नागिन का सीक्वल कभी नहीं बन पाया। नागिन की ही तरह राजकुमार कोहली जानी दुश्मन का भी सीक्वल बनाना चाहते थे। ये साल 1995 की बात है। राजकुमार कोहली ने जानी दुश्मन के सीक्वल के लंबी छोड़ी स्टार कास्ट को फाइनल भी कर लिया था। सीक्वल फिल्म के लिए जिन स्टार को सिलेक्ट किया गया था वो इस प्रकार थे: धर्मेंद्र, सुनील दत्त, शत्रुघ्न सिन्हा, रेखा, रीना रॉय, सनी देओल, संजय दत्त, अक्षय कुमार, अजय देवगन, सुनील शेट्टी, जूही चावला, सोनाली बेंद्रे, ममता कुलकर्णी, तब्बू, शिल्पा शेट्टी, अमरीश पुरी, रजा मुराद और राज बब्बर। लेकिन ये फिल्म भी कभी बन नहीं पाई। हालांकि इस फिल्म की कहानी में थोड़े बहुत बदलाव करके राजकुमार कोहली ने जानी दुश्मन एक अनोखी कहानी नाम से 2002 में एक और फिल्म बनाई, जिसमें उन्होंने अपने बेटे अरमान कोहली को रिलॉन्च किया था, लेकिन ये बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। जानी दुश्मन में शेरा के रोल में दिखे शत्रुघ्न सिन्हा पहले इस काम को करने के लिए तैयार नहीं थे। डायरेक्टर राजकुमार कोहली जब शत्रुघ्न सिन्हा के पास इस फिल्म का ऑफर लेकर गए थे तो उन्होंने इस फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया था। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा, मैंने कई मल्टी स्टार फिल्मों को ऑफर हाल ही में ठुकराए। अगर मैंने जानी दुश्मन में काम किया तो मुझे उन सभी फिल्मों में भी काम करना पड़ेगा, जबकि मैं फिलहाल मल्टी स्टार फिल्मों को काम नहीं करना चाहता। फिर जब डायरेक्टर राजकुमार कोहली ने शत्रुघ्न सिन्हा से एक दफ़ा स्क्रिप्ट सुनने को कहा तो वो मान गए। आखिरकार शत्रुघ्न सिन्हा को जानी दुश्मन की कहानी और अपनी रोल ज़्यादा पसंद आया और उन्होंने इस फिल्म के लिए हाँ पर दी। 13वीं कहानी। जानी दुश्मन के लिए राजकुमार कोहली ने अभिनेत्री रंजीता को भी अप्रोच किया था। रंजीता उस जमाने में बॉलीवुड में नई नई आई थी और लैला मजनू फिल्म की सफलता के बाद उनके हौसले बुलंद थे। रंजीता ने रोल से संतुष्ट नहीं थी और उन्होंने इनकार कर दिया, जबकि वो बड़े रोल नहीं बनना चाहती थी। जानी दुश्मन के लिए राजकुमार कोहली ने न केवल कास्टिंग पर बढ़िया खर्च किया था, बल्कि इस टेक्निकल टीम के लिए भी इंडस्ट्री के टॉप प्रोफेशनल को लिया था। फिल्म का कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट सौंपा गया था भानु अथैया को, जिन्होंने आगे चलकर 1982 में आई रिचर्ड एटनबरो की गांधी फिल्म के लिए ऑस्कर अवार्ड भी जीता था। साउंड डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी थी मंगेश देसाई को। फिल्म के डायलॉग लिखे थे इंद्रराज आनंद और स्पेशल इफेक्ट्स की जिम्मेदारी दी गई थी बी गुप्ता को। ये सभी उस जमाने में इंडस्ट्री के टॉप रेटेड प्रोफेशनल हुआ करते थे, जबकि फिल्म का संगीत तैयार किया था उस दौर के सबसे महंगे संगीतकार श्री लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने। भारत में वीडियो कैसेट्स का दौर 1980 में शुरू हुआ और जब लोगों ने वीडियो कैसेट्स के जरिए फिल्म देखना शुरू किया तो उनकी सबसे पसंदीदा फिल्म जानी दुश्मन ही हुआ करती थी। जानी दुश्मन ही डायरेक्टर राजकुमार कोहली की आखिरी सुपरहिट सक्सेसफुल फिल्म थी। इस फिल्म के बाद राजकुमार कोहली ने फिल्में तो कई बनाई, डायरेक्ट की, लेकिन जैसी सफलता जानी दुश्मन को बॉक्स ऑफिस मिली वैसी दोबारा उन्हें नहीं मिल पाई। जानी दुश्मन 1,30,00,000 रुपए के बजट में बनी थी और इंडिया में 4 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था, जबकि फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन था 9 करोड़ रुपए। हमें तो ये फिल्म काफ़ी पसंद आई थी और बार बार देखने पर भी कभी बोरियत महसूस नहीं हुई। संगीत या जो भी कहे आप, स्टोरी कहे, संगीत कहे, हर मामले में ये फिल्म अव्वल थी और उस समय सुपरहिट साबित हुई थी और एक्टिंग भी सभी एक्टर्स की बहुत ही शानदार थी और एक बढ़िया फिल्म थी। आपको कैसी फिल्म लगी थी कमेंट कीजिए।